स्टूडेंट्स देखिए एग्जाम्पल सेवन्थ स्टेटमेंट क्या है आपके पास एग्जाम्पल सेवन्थ की। ए ट्रेन हुज मास इज 20 टन्स मूव्स एट द रेट ऑफ 60 miles per hour आफ्टर स्टीम इज ऑफ इट इज ब्रोट टू रेस्ट बाई ब्रेक्स इन 500 यार्ड फाइंड रिटार्डिंग फोर्स। देखो आपके पास क्या गिवन है, एक ट्रेन है जिसका मास कितना है आपके पास 20 टन्स। ठीक है, मूव्स करती है, कितनी वेलोसिटी से मूव करती है 60 माइल्स पर आवर की वेलोसिटी से क्या करती है मूव करती है। ठीक है, मान लो आपके पास ये क्या है आपकी ट्रेन और इसका मास कितना है आपके पास 20 टन से। ये आपकी किस वेलोसिटी से मूव करती है 60 माइल्स पर आवर की से। ठीक है, फिर हमने क्या किया, जैसे ये चल रही थी ट्रेन, इसकी स्टीम को हमने ऑफ कर दिया। मान लो आपने इस पॉइंट के ऊपर स्टीम को क्या कर दिया ऑफ कर दिया। अब क्योंकि आपके पास जो ट्रेन है वो मोशन में है, तो ये तो है नहीं कि जैसे ही हमने स्ट्रीम ऑफ की ये यहीं की यहीं स्टॉप हो जाएगी। ये क्या करेगी, ये थोड़ा डिस्टेंस और ट्रेवल करेगी। और ये हम क्या करेंगे, जैसे स्ट्रीम को ऑफ करेंगे इसको रेस्ट में लेके आने के लिए क्या करेंगे, ब्रेक लगाएंगे इसके ऊपर। फिर ब्रेक लगाएंगे हम, तो ब्रेक लगाने के बाद भी ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी 50 यार्ड्स डिस्टेंस ट्रेवल करेगी और तब जाके फाइनली किस पे आएगी, रेस्ट पे आएगी। ठीक है भाई, ये समझ में आया कंसेप्ट या नहीं, कि जैसे स्ट्रीम को ऑफ किया ट्रेन, ये तो है नहीं कि यहीं पे रुक जाएगी। हम क्या करेंगे, थोड़ा थोड़ा इसके ऊपर ब्रेक लगाएंगे। ब्रेक लगाने के बाद भी ये इतना डिस्टेंस ट्रेवल करके और इस पॉइंट पे जाके क्या करेगी, ये ट्रेन आपकी बिल्कुल स्टॉप हो जाएगी। तो ये डिस्टेंस कितना दे रखा है इसने 500 यार्ड्स। ठीक है, फिर हमें क्या फाइंड आउट करना है, रिटार्डिंग फोर्स। रिटार्डिंग फोर्स का मतलब इसमें जो हम फोर्स लगाएंगे इसकी जो मोशन थी उसको स्टॉप करने के लिए, उसको कम करने के लिए हमें वो रिटार्डिंग फोर्स बताना है। कैसे बताओगे, सबसे पहले यूनिट्स देखो, यूनिट्स किस में दे रखी हैं आपके पास, मास टन में है, वेलोसिटी माइल्स पर आवर में है, डिस्टेंस आपका यार्ड में है। तो हम इस पूरे सिस्टम को क्या करेंगे, FPS सिस्टम में चेंज कर देंगे। FPS सिस्टम का मतलब डिस्टेंस की यूनिट फीट, मास की यूनिट पॉन्ड्स, टाइम की यूनिट सेकंड। ठीक है, कैसे चेंज करेंगे, सबसे पहले आप दो रिलेशन देखो। पहला रिलेशन आपके पास क्या होता है कि 1 यार्ड्स इज इक्वल टू, आपका 1 यार्ड में कितने फीट होते हैं आपके पास 3 फीट। ठीक है, दूसरा आपके पास क्या होता है 1 माइल्स में आपके पास कितने फीट होते हैं 5280 फीट होते हैं आपके पास। ठीक है, अब देखो आपके पास जो वेलोसिटी दे रखी है वो किस में दे रखी है, माइल्स पर आवर में। हमारे पास क्या होता है FPS सिस्टम में, डिस्टेंस होता है फीट में, टाइम होता है सेकंड में। तो वेलोसिटी को किस में बनाओगे आप, फीट पर सेकंड में बनाओगे। तो देखो क्या हो जाएगा आपके पास 1 माइल्स में इतने फीट, तो 60 माइल्स में आपके पास कितने फीट हो जाएंगे, 60 माइल्स की से मल्टीप्लाई कर दो 80 इंटू 60। ये तो आपके पास आया डिस्टेंस। अब यहाँ पे यूनिट पर आवर है, अगर इसको सेकंड में बनाओगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, इसको 3600 से क्या कर दोगे, डिवाइड कर दोगे, तो आपके पास ये क्या आ गई, फीट पर सेकंड आ गई। ठीक है, ये आपके पास क्या आ गई, वेलोसिटी आ गई। ये आप देखो, अब फिर डिस्टेंस कितना दे रखा है इसने 500 यार्ड्स। 1 यार्ड्स में कितने फीट होते हैं आपके पास 3 फीट। तो आपके पास 500 यार्ड्स में कितने फीट हो जाएंगे, आपके पास ये जो डिस्टेंस है ये कितना आ जाएगा 1500 फीट आ जाएगा। ठीक है, ये तो हमने क्या किया, यूनिट्स को चेंज किया। अब देखो कंसेप्ट क्या है, फोर्स फाइंड आउट करना है। फोर्स का क्या फॉर्मूला होता है आपके पास, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। मास आपको गिवन है, अगर हम एक्सेलरेशन और फाइंड आउट कर लें तो इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे, आपके पास क्या आ जाएगा, फोर्स आ जाएगा। तो अब आपका काम क्या रह गया, सिर्फ एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना। कैसे फाइंड आउट करोगे, देखो इनिशियली आपका जो आपकी जो ट्रेन थी उसकी वेलोसिटी कितनी थी 60 माइल्स पर आवर। तो इसका मतलब आपके पास u कितना है 60, और इसको चेंज करने के बाद आ गया आपका ये, तो आपके पास ये तो आ गई u। v का मतलब फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी कितनी है आपके पास 0। क्यों, क्योंकि इस पॉइंट के ऊपर पहुंच के फाइनली आपका जो ट्रेन है वो किस में आ जाएगी, रेस्ट में आ जाएगी। तो फाइनल वेलोसिटी आपके पास कितनी आ गई 0। तो इसका मतलब u तो आपके पास आ गया ये। इसको जब आप सोल्व करोगे तो आपके पास ये आ जाएगा 88 फीट पर सेकंड। ठीक है, v कितना है आपके पास
v है आपके पास फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी का मतलब 0। ठीक है, अब देखो, और ये डिस्प्लेसमेंट कितना है, डिस्प्लेस कितनी हुई है आपकी ट्रेन 1500 फीट, तो आपके पास एस कितना है आपके पास 1500 फीट। कौन सा फॉर्मूला यूज़ करोगे एक्सेलरेशन फाइंड आउट करने के लिए, एक्सेलरेशन फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला यूज़ करोगे वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2fs। वी भी आपके पास गिवन, यू भी आपके पास गिवन, एस भी आपके पास गिवन, यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा एफ आ जाएगा। एफ का मतलब आपके पास क्या आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। तो करो इसको सोल्व, कितना आएगा आपके पास जब इस रिलेशन में पुट करोगे तो v की वैल्यू कितनी है आपके पास 0, 0 स्क्वायर इज इक्वल टू u कितना है आपके पास 88 फीट पर सेकंड, तो 88 होल स्क्वायर प्लस 2। f की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, s कितना है आपके पास 1500, तो यहाँ से आपके पास f कितना आ जाएगा जब आप इसको सोल्व करोगे तो -96, डायरेक्ट लिखती हूँ कर लेना, छोटी सी कैलकुलेशन है इसकी आपके पास। ठीक है, एक्सेलरेशन की यूनिट क्या होती है आपके पास फीट पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि डिस्टेंस फीट में है आपके पास तो एक्सेलरेशन किस में आएगा फीट पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपके पास आ गया एक्सेलरेशन। अब देखो एक्सेलरेशन, इसको हम क्या बोलेंगे रिटार्डिंग फोर्स बोलेंगे, रिटार्डेशन बोलेंगे। एक्सेलरेशन तो क्या होता है जब पार्टिकल को मोशन में लेके आने के लिए कोई फोर्स यूज करते हो तो उसको बोलते हो आप एक्सेलरेशन। रिटार्डेशन का मतलब होता है जब आप उसके ऊपर अपोजिशन लगाते हो, उसके ऊपर रोक लगाते हो, उसको बोलते हो आप रिटार्डेशन। तो आपके पास ये क्या आ गया रिटार्डेशन आ गया। अब देखो फोर्स फाइंड आउट करना था आपको, तो फोर्स का क्या फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन आपने फाइंड आउट कर लिया, मास कितना दे रखा है आपके पास 20 टन्स। अब देखो 20 टन्स को हम किस में चेंज करेंगे एलबीएस में चेंज करेंगे। ठीक है, मास कितना गिवन है आपके पास 20 टन्स। ठीक है, मास है आपका 20 टन्स। अब देखो सिस्टम कौन सा है आपके पास एफपीएस सिस्टम। एफपीएस सिस्टम में जो आपके पास फोर्स की यूनिट होती है वो क्या होती है आपके पास पोंडल्स होती है। ठीक है, और 1 पोंडल्स किसके इक्वल होता है आपके पास 1 पोंडल आपके पास होता है अमाउंट ऑफ फोर्स प्रोड्यूस्ड बाय एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन कितना आपके पास 1 फीट पर सेकंड स्क्वायर आपके पास जो एक्सेलरेशन होगा, और मास क्या हो आपके पास मास हो आपके पास 1 पौंड्स। अगर आपके पास 1 पौंड्स का मास हो 1 फीट पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन हो तो जो आपके पास फोर्स प्रोड्यूस्ड होगा वो क्या होगा 1 पौंडल्स। अब 1 पौंड्स वेट किसके इक्वल होता है आपके पास 1 एलबीएस वेट के इक्वल होता है। ठीक है, तो इसका मतलब इस मास को हम किस में चेंज करेंगे एलबीएस में चेंज करेंगे। अब आपके पास एक रिलेशन होता है कौन सा 1 टन्स इज इक्वल टू 2240 एलबीएस। ठीक है, 1 टन में आपके पास इतने एलबीएस होंगे तो 20 टन में कितने एलबीएस हो जाएंगे, इससे मल्टीप्लाई कर दो कितना आ जाएगा आपके पास 20 इंटू 2240, ये क्या आ जाएगा आपके पास एलबीएस आएगा। ठीक है, समझ में आया एलबीएस क्यों किया, क्योंकि आपके पास एफपीएस सिस्टम में फोर्स की यूनिट होती है पोंडल्स, और 1 पोंडल्स किसके इक्वल होता है आपके पास 1 पोंडल्स आपका वो फोर्स होता है जब आपका 1 पौंड का वेट 1 फीट पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करे तो उसको हम क्या बोल देंगे 1 पौंडल वेट्स बोल देंगे। अब 1 पौंड में आपका 1 एलबीएस वेट और 1 टन्स में आपके इतने एलबीएस, तो 1 टन में इतने एलबीएस तो 20 टन में कितने एलबीएस हो जाएंगे आपके पास ये हो जाएगा। तो देखो मास भी आ गया आपके पास, एक्सेलरेशन भी आ गया। अब क्या फाइंड आउट करोगे आप फोर्स फाइंड आउट करोगे, तो फोर्स क्या हो जाएगा आपके पास मास इनटू एक्सेलरेशन। मास कितना है आपके पास ये, एक्सेलरेशन कितना है ये, कर दो इसकी मल्टीप्लाई, कितना आ जाएगा आपके पास 20 इंटू 2240, मल्टीप्लाई कर दोगे किससे फोर्स से, ये कितना आ जाएगा आपके पास 968/375। नेगेटिव साइन का क्या मतलब होता है आपके पास, नेगेटिव साइन का मतलब होता है आपका रिटार्डेशन अपोजिशन। ठीक है, तो ये आपके पास क्या आ गया फोर्स आ गया किस में पोंडल्स में। ठीक है, मास को चेंज क्यों किया, क्योंकि आपका फोर्स किस में आएगा पोंडल्स में। एक्सेलरेशन फीट पर सेकंड स्क्वायर है तो मास को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको एलबीएस में, तब आपका फोर्स किस में आएगा पोंडल्स में आएगा। अब देखो 1 एलबीएस वेट में आपका क्या होता है 1 एलबीएस वेट किसके इक्वल होता है आपके पास 32 पोंडल्स की।
ठीक है। तो 1 पौंडल किसके इक्वल हो जाएगा आपके पास 1/32 LBS वेट के। तो अगर आप इसकी मल्टीप्लाई 1/32 से कर दो तो ये क्या आ जाएगा आपके पास LBS वेट आ जाएगा। फिर देखो कितना आएगा जब अगर इसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो 20 × 22 40 मल्टीप्लाई बाई 968375 इंटू 1/32 ये आपके पास क्या आ गया LBS वेट। ठीक है। अब देखो ये तो आपके पास LBS वेट है। अब एक रिलेशन बताया था कि 1 टन्स किसके इक्वल होता है आपके पास 2240 LBS के इक्वल। तो 1 LBS किसके इक्वल हो जाएगा आपके पास 1/22 टन्स के इक्वल। तो अगर इसकी मल्टीप्लाई इस फैक्टर से कर दोगे तो ये किस में आ जाएगा आपके पास टन्स में आ जाएगा। तो ये आपके पास आ जाएगा 20 × 20 40 मल्टीप्लाई 968375 इंटू 1/32 1/22 40 कर दोगे तो ये किस में आ जाएगा आपके पास टन्स वेट में आ जाएगा। इसको सोल्व कर लो आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन में क्या था आपके पास कोई एक ट्रेन थी जिसका मास 20 टन था। इनिशियली किस वेलोसिटी से मूव करती थी आपके पास 16 माइल्स पर आवर से। फिर हमने क्या किया एक पॉइंट पे जाके उसकी स्ट्रीम को ऑफ कर दिया। स्ट्रीम को ऑफ करने के बाद भी क्या करेगी आपकी ट्रेन मूव करती रहेगी। लॉ होता है आपके पास कि अगर कोई बॉडी मोशन में है तो मोशन में ही रहेगी और आपके पास किस में है रेस्ट में तो रेस्ट में ही रहेगी जब तक उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना करूँ। तो स्ट्रीम को तो हमने ऑफ कर दिया लेकिन ये इसी पॉइंट के ऊपर स्टॉप नहीं होगी। इसको स्टॉप करने के लिए उसके ऊपर ब्रेक लगाए जाएंगे। ठीक है। जैसे गाड़ी चलाते हो गाड़ी चलाते टाइम क्या होता है आपके पास जैसे ही आप क्लच को दबाते हो तो क्या होती है गाड़ी चलती जाती है। उसको रोकने के लिए क्या करते हो आप धीरे 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 ब्रेक लेते हो उसके ऊपर और फिर वो फाइनली जाके पॉइंट के ऊपर क्या होती है स्टॉप होती है। तो बस वही कंसेप्ट है आपका यहाँ पे स्ट्रीम को ऑफ किया। ऑफ करने के बाद उसको रेस्ट में लेके आने के लिए क्या किया उसके ऊपर फोर्स अप्लाई किया। फोर्स अप्लाई किया तो यहाँ के वो क्या हो जाएगी रेस्ट में आ जाएगी। ठीक है। तो देखो इस वाले के लिए आपके पास इनिशियल वेलोसिटी 60 माइल्स पर आवर फाइनल 0। ये आपका डिस्प्लेसमेंट। आपको क्या फाइंड आउट करना है रिटार्डिंग फोर्स। फोर्स क्या होता है आपके पास मास इनटू एक्सेलरेशन। मास आपको गिवन है एक्सेलरेशन इस रिलेशन से निकाल लोगे जो आपके पास ये है वैल्यू पुट कर दोगे। यूनिट्स का कंसेप्ट आपको ध्यान में रखना है और इस तरह से इस क्वेश्चन को क्या करोगे सोल्व करोगे। ठीक है।